हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बता दूं मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था सर इशू ऑफ शेयर्स। क्या चल रहा था? इशू ऑफ शेयर्स। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना ये सर। ये बेटा ये चैप्टर आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बड़े ही स्लो, बड़े ही आराम से शिद्दत से इसको करा रहा हूँ। आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेगा। अगर आप क्या नाम है किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स करते हो लाइक सीए, सीएस, सीएमए, बेटा वहां पर भी आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा हमारे पूरे पूरे एंटायर अकाउंट्स करिकुलम में ये चैप्टर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या किया है सर? आपने क्या क्या किया है? हमने बहुत कुछ कर लिया है। अगर मैं आपको एक समरी में बताऊं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होते हैं, शेयर कैपिटल के बारे में हमने काफी कुछ सीख लिया। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी कंपनी क्या करती है सर, इशू कर सकती है शेयर को क्या नाम है प्रीमियम पे भी, पार पर ही, बट डिस्काउंट पर नहीं इशू कर सकती। ठीक है, उसके बाद मैंने कल आपको पार के क्वेश्चन सिखाए कि हम कैसे इशू करते हैं शेयर्स को एट पार। ठीक है, फुली सब्सक्राइब क्या होते हैं, ठीक है सर, अंडर सब्सक्राइब क्या होते हैं और ओवर सब्सक्राइब क्या होते हैं। कल हमने 3 केसेस सीखे थे इसके ऊपर, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर ए, बी एंड सी। आज हम कैटेगरी नंबर डी करने वाले हैं। सर आज हमारा क्या चलने वाला है? आज हम प्रीमियम के ऊपर वर्क करने वाले हैं और यहीं से बेटा आपका जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो प्रीमियम पर ही फ्रेम होगा। ठीक है, प्रीमियम पर ही फ्रेम होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में प्रीमियम का पॉइंट आने वाला है, पार वाला नहीं आता जनरली। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कैटेगरी नंबर डी के। जय जय श्री राधे। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले, कैटेगरी नंबर डी करने वाले हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन आता होगा, आपको क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला एग्जांपल कराया था वो प्रीमियम वाला ही करवाया था। तो लिख लो बेटा कैटेगरी डी। ठीक है, तो हमारे अभी तक हमने कितनी कैटेगरी कर ली सर? अभी तक हमने कैटेगरी कर ली है, काफी सारी कैटेगरी कर ली है, ए, बी एंड सी। तो कैटेगरी नंबर डी पर आते हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर डी पर आते हैं। तो कैटेगरी नंबर डी क्या कहती है? इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, मैं ऐसे खड़ा दूं? सर ऐसे हो जाओ। लिखो इशू ऑफ शेयर्स। इशू, जल्दी जल्दी लिखो बेटा मेरे साथ। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। ठीक है सर, इशू कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम पर, प्लस फुली सब्सक्राइब, प्लस फुल्ली कोल्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या सर? शेयर को हम इशू करेंगे बेटा प्रीमियम के ऊपर, उसके बाद हम प्रीमियम पर इशू करेंगे, वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर होंगे, मतलब जितने हम इशू करेंगे उतने ही सब्सक्राइब कर लेंगे और देर आफ्टर हम सारे सारे पैसे उनसे मंगवा लेंगे। ठीक है जी सर। लिखो बेटा क्वेश्चन, एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो। बिस्ला लिमिटेड हैड 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कोई भी हो सकती है बेटा, इक्विटी भी, प्रेफरेंशियल भी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंशियल भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच वाज डिवाइडेड इनटू, विच वाज डिवाइडेड इनटू 1 लाख लिख दूं? हाँ, 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो आपको पता चल गई फेस वैल्यू कितनी है? ये सर फेस वैल्यू क्या है? 100 ईच बेटा, ये है फेस वैल्यू। ठीक है, लिखो कंपनी इशूड, कंपनी को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सी ओब्लिक डॉट, कंपनी इशूड। ठीक है सर, कितना इशू किया कंपनी ने? बेटा कंपनी इशू, मैं सेलफोन को नीचे रख देता हूँ। लिखो कंपनी इशूड, कितने इशू करोड़? 1 लाख है, तो मैं करता हूँ 1000, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹110 ईच, एट द रेट ऑफ 110 ईच। आपको कुछ दिख गया होगा जी सर, 100 रुपए का शेयर 110 में आपने इशू किया है, दैट इज इशू एट प्रीमियम। ठीक है, ओके। द कंपनी इशूड एक 1000 शेयर ऑफ ₹110 ईच which was fully subscribed, which was fully subscribed, जो फुल्ली सब्सक्राइब होगा, मतलब एप्लीकेशन कितने पर आ गई सर? एप्लीकेशन हमारे 1000 ही इशू किए, तो 1000 पर ही हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अमाउंट वाज पेबल एज अंडर। ठीक है सर, ऐसे पेबल होगा, मैंने कहा एप्लीकेशन पे
₹40, अलॉटमेंट पे ₹30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसी को बनाए थे, फाइनल कॉल पे बैलेंस, ठीक है। आगे लिखो, कंपनी कॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन पर ही उन्होंने प्रीमियम का अमाउंट मंगा लिया बेटा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एंड कंपनी ऑल्सो कॉल्ड फुल अमाउंट ऑन ईच शेयर, ठीक है जी सर। आगे लिखो बेटा, शेयर इशू एक्सपेंसेस वाज ₹20,000, कितने थे बेटा? 20,000 हो गया हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस। उसके बाद लिखिए उसके बाद लिखिए जर्नलाइज इन द बुक ऑफ बिसला लिमिटेड एंड ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट। बेटा अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा यहाँ पे शेयर कैपिटल का, ठीक है। अकाउंट और बनाने हैं सर, कौन कौन से? बेटा आपको अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट बनाने हैं सर? शेयर कैपिटल का, ठीक है। और किसका आएगा? बैंक का, ठीक है। और किसका हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। और किसका हो जाएगा? शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये 4 खाते भी आपको बनाने में, 4 खाते भी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है जी सर। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिख लो इन्हें, जल्दी से लिखो मेरे साथ साथ, और हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। मेरा बहुत मन करता है आप लोगों से बात करने का, ठीक है। आज मैं बहुत कुछ सोच रहा था आप लोगों के बारे में, है सर? हमारे बारे में सोच रहे थे। हाँ, मैं सोच रहा था कि हालांकि देखो मुझे नहीं पता मैं इस चीज को कब इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा या कब कैसे, ऐसा करता मैं उसको रोक लेता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए क्या नाम है वो कहते हैं ना, सरप्राइज रखो सर, ठीक है। मैं सब्सक्राइब बोलने वाला था कि भाई सब्सक्रिप्शन वगैरह चल रहा था, या मैंने कहा भाई सब यही वाला वर्ड बोल रहा था मैं, क्या नाम है, जो भी हमारा फुली सब्सक्राइब्ड है, पार्शली सब्सक्राइब, ये वर्ड निकल रहा था, ठीक है। तो मैं आपके लिए सरप्राइज रखता हूँ, ठीक है जी सर। आप सरप्राइज रखिएगा, बाद में बताइएगा। तो बेटा यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ध्यान से सुनना बेटा, 100 रुपए का शेयर 110 में दे रहे हैं। पहली बात, जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू है। उसके बाद सर क्या कहते हैं, ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब हमने 1000 शेयर ही इशू किए थे और 1000 के लिए ही एप्लीकेशन आ गया, दैट इज पब्लिक ने डिमांड 1000 शेयर के शेयर कर लिए हैं, ना कम किए ना ज्यादा किए। आगे क्या कहता है, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एप्लीकेशन क्या नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप कब मंगाते हो? सर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम मंगाते हैं अलॉटमेंट के समय। कब मंगाते हैं? अलॉटमेंट के समय। लेकिन क्वेश्चन ने क्लियर कट कह रखा है क्या, कि जो प्रीमियम का अमाउंट है ना वो एप्लीकेशन पे मंगाया, दैट इज ये जो 40 रुपए इसमें 2 हिस्से हैं बेटा, 30 रुपए तो शेयर कैपिटल के और 10 रुपए ये किसके हो गए सर? ये हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। ये किसके हो गए सर? ये हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हालांकि इस क्वेश्चन के बाद मैं लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, जो भी बेटा शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं ना जी सर, शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा फेस वैल्यू से। किससे? फेस वैल्यू से। तो मैंने कहा बेटा 40 रुपए जो मंगा रखे हैं इसमें फेस वैल्यू के कितने हैं सर? 30 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है सर? एक्स्ट्रा है 10। तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या नाम सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, शेयर कैपिटल में वही अमाउंट जाएगा इक्वल टू द फेस वैल्यू। सिंपल सी बात करना कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा सर? इक्वल टू द फेस वैल्यू। जितना फेस वैल्यू का आप हिस्सा मंगा रहे हो वही सिक्योरिटी प्रीमियम क्या नाम है शेयर कैपिटल में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा पैसा जाएगा? जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट मंगा रहे हैं फेस वैल्यू से ज्यादा का। ओके सर, और तो बेटा कुछ है ही नहीं, और कुछ चीजें ऐसी वैसी बात है नहीं यहाँ पर। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं आपको, ठीक है जी सर। क्वेश्चन को करवा देते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलो बेटा मैं यहीं पे आपको क्या नाम है लिखा देता हूं, इन द बुक ऑफ जर्नल इन द बुक ऑफ बिसला लिमिटेड। पहले जर्नल लिख देते, फिर क्या नाम है मैं आपको रेलिवेंट अकाउंट बना दूंगा। जर्नल इन द बुक ऑफ बिसला लिमिटेड बेटा,
ठीक है, वो बेटा प्रोफॉर्मा आप बना लेना, मैं प्रोफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही करा रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले क्या था सर, हमने शेयर को इशू किया। क्या किया सबसे पहले सर, हमने शेयर को इशू किया है, ठीक है जी सर। तो सर बेटा शेयर को इशू किया है तो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा कितना पैसा आया सर, यहां पर आया है 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपए मंगाए हर एक व्यक्ति से, तो ये हो गए 40,000 रुपए। कितने हो गए सर, 40 रुपए मंगाए तो 40,000 रुपए। बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है जी सर, हमें ये आ गया समझ में। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। कहां कर देंगे, शेयर कैपिटल में। लेकिन क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा जी सर 10 रुपए, तो 10 रुपए का आप ट्रांसफर कर देंगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अगर इक्विटी होता तो वर्ड इक्विटी आ जाता, प्रेफरेंशियल होता तो वर्ड प्रेफरेंशियल इसके आगे आ जाता। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, 40,000 रुपए। टू शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है सर, शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट जाता है इक्वल टू द फेस वैल्यू। तो 1000 थे, तो 1000 में 30 रुपए ही थे इसके, तो यहाँ आएंगे 30,000 रुपए। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पूरा लिख लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। कहीं आप सोचो सर ये रिजर्व क्या है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखो, इसी व्यक्ति के दो नाम है, ठीक है, यही रिजर्व ही होता है वैसे। सर कितना हुआ, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये दैट इज 10,000 रुपीज। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ कर रहे हो या फिर मुझसे आगे चल रहे हो तो बहुत बढ़िया। अब आगे आने वाले 2 क्वेश्चन आप मुझसे आगे ही रहने वाले हो। नंबर 3, अब क्या करेंगे सर, अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू कर देंगे। तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना सर, 1000 पे कितने पैसे मंगाए थे सर, 30 रुपए मंगाए थे, जहां तक मुझे याद है बेटा 30 रुपए मंगाए थे। ये सर 30 मंगाए थे। और चलो एक बार यहीं पे इसको एक चीज को खत्म भी कर देते हैं। इसने क्या रखा है कि भाई 40 यहां पर, 30 यहां पर, कितने हो गए 70। तो बेटा यहां पर कितने मंगाए सर, यहां मंगा लो 30, 100 हो गए। नहीं बेटा यहां मंगाएंगे 40, ठीक है, यहां मंगाएंगे 40। क्यों, क्योंकि टोटल मुझे 110 मांगने हैं, 110 मांगने हैं, ठीक है सर। 110 में क्या है बेटा, शेयर कैपिटल के कितने हैं सर 100 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं सर 10 रुपए, तो टोटल कितने मांगने हैं 110 रुपए। तो यहाँ कितने हो गए सर 40 और यहाँ कितने हो गए 30, 70 और 70 और बचे कितने 40, तो यहाँ पर 40 रुपए मांगेंगे। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और हमें निकालना होता है, तो बैलेंसिंग फिगर आप निकाल सकते हो। हाँ सर बैलेंस अमाउंट कितना होता है, तो 110 डिमांड करने थे, तो यहाँ 40 आएंगे। तो वहां पर कितने मांगे 30 रुपए, तो भाई डाल दो 30 रुपए मांगे हैं तो 30 रुपए डाल दो बेटा, दैट इज 30,000 और यहां भी हो गया 30,000 रुपए। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, जी सर ड्यू कर दिया। उसके बाद बेटा रिसीव कर लेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 30,000 रुपए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव फॉर अलॉटमेंट, ठीक है जी सर। सर ये शेयर अलॉटमेंट क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, शुरू में एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के बाद बेटा हम शेयर फिजिकली या डीमेट के रूप में हम अलॉट करते हैं पब्लिक को। जब अलॉट करते हैं उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट, अलॉट कर देना। और अलॉटमेंट के समय जब पैसा लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया था, अब फिर बता दिया, मेरे को लगा कि बच्चे को दोबारा बता देना चाहिए, ठीक है जी सर। तो उसके बाद क्या करेंगे सर, नंबर 5 सर ड्यू कर देंगे फर्स्ट कॉल को। मैंने फर्स्ट कॉल तक ही रखा है क्वेश्चन, सेकंड कॉल पर भी जा सकता था, थर्ड कॉल पर भी जा सकता था, फोर्थ कितनी भी कॉल हो सकती है बेटा, आपको एंट्री करनी आनी चाहिए, वो आपको आगे आ चुकी है। तो सर यहां होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, यही फर्स्ट है और यही फाइनल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये लिख देना ताकि पता चले हाँ यही फर्स्ट और यही फाइनल है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर कितना आएगा आप बताओ सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 40,000 रुपए और यहां भी क्या हो जाएगा सर 40,000 रुपए। बीइंग सर बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, जी सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, रिसीव कर लेंगे। नंबर 6 रिसीव कर लेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना आएगा बेटा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव। ठीक है जी सर। उसके बाद सर, उसके बाद जो हमारा वो एक्सपेंसेस हुआ था, हालांकि बेटा एक्सपेंसेस की एंट्री सबसे पहले आती है, एक्सपेंसेस की एंट्री सबसे पहले आती है क्योंकि सबसे पहले खर्चे होते हैं, उसके बाद सारे ये कर्मकांड चलते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, वैसे ये सबसे पहले लिखनी थी। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा कितने थे, मेरे ख्याल से 20,000 रुपए थे, जहां तक मुझे लग रहा है कि 20,000 रुपए थे, ये सब 20,000 ही है, तो मैं लिख देता हूं 20,000 रुपए। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा क्या करेंगे सर, एट द एंड ऑफ द ईयर इनको राइट ऑफ कर देंगे। बेटा राइट ऑफ कैसे करते हैं सर, शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो, उसके बाद जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमने शेयर जो है इशू प्रीमियम पर ही किए हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। सर कितना आ जाएगा बेटा 20,000 रुपये, यहां भी हो जाएगा 20,000 रुपये, बीइंग एक्सपेंसेस राइट ऑफ। ठीक है, एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर लिया। बस बेटा इतना ही होना था जी सर, यही होना था। उसके बाद क्या पूछ रखा है सर, इसने हमसे खाते पूछ रखे, तो चलो खाते बना देते हैं, तो चलो खाते बना देते हैं। सर सबसे पहले पूछ रखा है इसने बैंक का, तो चलो पहले बैंक का ही बना देते हैं, लोगों बैंक अकाउंट, बैंक का अकाउंट लिख दो। मैं एक में ही बना रहा हूं ये डेबिट क्रेडिट, अगले में डेबिट क्रेडिट नहीं बनाऊंगा मैं। लिखो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट बेटा। तो सर हमारे पास पैसा कहां कहां से आया बेटा, सबसे पहले आया आपके पास अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सर 40,000 रुपये एप्लीकेशन का आया। ठीक है, फिर उसके बाद किसका आया सर, आप कहोगे बेटा आपका नाम है एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन में अलॉटमेंट क्या नाम है, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का मतलब शेयर कैपिटल का भी पैसा था और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा था। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सर अलॉटमेंट पे आया था 30,000 रुपये, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जय जय श्री राधे 40,000 रुपये। और सर हमारे पास से 20,000 रुपये चले भी गए थे, किस चीज के सर, शेयर इशू एक्सपेंसेस के, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस। जी सर हमारे पास इतना ही सब कुछ था। मैंने कहा बाय बैलेंस सीडी, कितना कैरी डाउन बचेगा, जल्दी से आप बताइए मेरे को कितना कैरी डाउन होगा बेटा। सर ये कैरी डाउन होने वाला है 40,000, वैसे ही कर देता हूँ 40,000 सर, यहाँ पे हो गया 40 40 1,10,000, 1,10,000 ही होगा सर, 1,10,000 ही होना चाहिए। मैंने कहा 1,10,000 में से माइनस कर देंगे 20,000, दैट इज 90,000 सर। ठीक है, 1,10,000, बात समझ में आई जी सर, बात समझ में आ गई है। उसके बाद चलो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी सर, तो शेयर कैपिटल क्या होती है सर, क्रेडिट हो रही है बाय रीजन बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 से हुई थी। ठीक है जी सर, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा दो जगह गया था सर, एप्लीकेशन का पैसा दो जगह कहां गया था, देखो बेटा एप्लीकेशन का पैसा दो जगह गया था सर, शेयर कैपिटल में 30,000 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 10,000 रुपये बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के अकाउंट कितना गया था, ये भी 30,000 ही था, और बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैं जनरल से ही बना रहा हूं, ठीक है, सारी एंट्रियां जनरल से ही बना रहा हूं। ठीक है जी सर, शेयर कैपिटल में सर क्या नाम है एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल में 30,000 गए,
शेयर अलॉटमेंट के कारण 30,000 गए, और क्या नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कारण 40,000 रुपए गए। तो वही लिख रखा बेटा 30,000, 30,000 और 40,000। और देख लेना, चेक कर लेना, मैंने कहा था कि जो भी शेयर कैपिटल में हमें जो भी पैसा जाता है वो इक्वल टू फेस वैल्यू ही जाता है। तो देख लो 1 लाख ही है जी सर, 1 लाख ही है। टू बैलेंस CD कितना सर, 1 लाख। चलो बेटा आगे चले। तो सर आगे है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसी के नाम है दोनों ही दोनों। सर बनाइए इस खाते को भी, लो बेटा बना दिया। मैंने कहा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया है क्योंकि रिजर्व है, रिजर्व हमेशा ही क्रेडिट होते हैं। तो मैंने कहा रिजर्व है बेटा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही मिला है बेटा हमें कितना सर, 10,000 रुपये। कितना 10,000 रुपये। ओ माई गॉड सर, यहाँ पे तो ये गड़बड़ होगी सर। जो भी हमारे पास था सिक्योरिटी प्रीमियम में सर 20,000 है ही नहीं। मेरे को तो अब पता चला 20,000 है ही नहीं, 10,000 है। तो बेटा जो भी होगा तो पहले तो चला जाएगा किसमें सर, पहले तो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, जितना भी है 10,000 ही है तो 10,000 यूज कर लेंगे, और बाकी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। अच्छा रहा हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये है ना जी। 20,000 होता तो 20,000 यूज कर लेता। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या यूज करेंगे सर, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो 10,000 तो यहां से यूज कर लेंगे, ठीक है जी सर, इसको तो खत्म कर दो। हालांकि मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछ रखा था, लेकिन अगर पूछ भी रखा होता तो सिंपल सी बात है, लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। तो यहां लिख देता डेबिट साइड में क्या सर, टू शेयर इशू एक्सपेंस कितने चले आते बेटा, 10,000। ठीक है जी सर, उसके बाद लिखो सर शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो यहां क्या आएगा सर, शेयर इशू एक्सपेंसेस को डेबिट करो टू बैंक अकाउंट। सर 20,000 थे, ये क्या 20,000, और 20,000 को राइट ऑफ कर दिया था कैसे सर, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ठीक है जी सर, इस तरह से हमारा खाता बन गया है। ठीक है जी सर, चलो बेटा मैं आपको लिखने के लिए समय दे देता हूँ, जल्दी से मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ स्टार्टिंग से, जल्दी से आप कर लीजिए। साइड बाय साइड में अकाउंट भी दिखा सकता हूँ आपको, ये लो भाई, साइड बाय साइड में आपको अकाउंट भी दिखा सकता हूँ, जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को कर लो। जल्दी से कर लो, साइड बाय साइड में आपको वो भी दिखा रहा हूं बेटा। जल्दी 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 से लिखो बेटा। ये लो, आई होप सो आपका हो गया है। जी सर हो गया। तो चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको क्या नाम है, शेयर एप्लीकेशन का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहीं भी मंगा रखा हो, आप इजीली आप उसकी एंट्री कर सकते हो। अभी मैंने एक में एप्लीकेशन मंगा लिया, एक में मैंने एप्लीकेशन मंगा लिया, अब अगले पे अलॉटमेंट पे, और अगले पे उससे अगले पे मैं फर्स्ट कॉल पे मंगा लेता हूँ। ठीक है जी सर, ऐसा ही करना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या नाम है एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पैसा कहीं भी मंगा सकते हैं, और ये मैं आपको करवा भी दूंगा बाद में। देखो बेटा कैटेगरी नंबर सर A B C और D हो चुका है सर। ई पर आते हैं हम, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम प्लस क्या करेंगे सर, अंडर सब्सक्राइब प्लस नॉट फुल्ली कोल्ड अप। ठीक है, पार्सली कोल्ड अप लिख दूं, नॉट फुल्ली कोल्ड अप का होता है पार्सली कोल्ड अप, पार्सली कोल्ड अप। ठीक है जी सर,
तो चलो बेटा मैं इसको करवाता हूँ। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बिस्ला लिमिटेड एड ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, ठीक है, इस बार मैं चेंज करता हूँ, ऑथोराइज इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़, ऑफ रुपीज 10 करोड़, ठीक है जी सर, 10 करोड़ विच वॉज डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। आपको पता चलेगा फेस वैल्यू कितनी है? जी सर, फेस वैल्यू है 10 रुपी पर शेयर। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर टू द पब्लिक एंड पब्लिक फॉर रुपीज 12 ईच। कितने मंगाए बेटा? 12 रुपए पर शेयर मंगाया, 10 का शेयर था तो आपको दिख रहा प्रीमियम में मंगाया है, ठीक है, प्रीमियम में इशू किया है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, application received for 90,000 shares and amount was payable as under, जी सर, तो बेटा यहां लिखो एप्लीकेशन पर मंगाया है बेटा 3 रुपए और अलॉटमेंट पर ₹4। आगे लिखो कंपनी ओनली कॉल्ड ₹7 पर शेयर जर्नलाइज इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड। क्या आपको पता है बिस्ला लिमिटेड कौन सी? ओनली बिस्ला लिमिटेड लिखा है सर, ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी सर। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, आई होप सो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर मैंने लिखा था पार्सली कॉल्ड, तो पार्सली पे करवाना मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही मंगाया है मैंने, आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरह से मैंने, या फिर थर्ड कॉल भी कोई होगी तो मैंने कॉल नहीं मंगा रखी जी सर। तो चलो जल्दी से आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, कराऊं जी सर, सोल्यूशन करवाइए। तो बेटा चलो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे को एक एक चीजें बताते जाना, मैं आराम से करता जा रहा हूँ। नंबर 1, पहले ये बताओ मेरे को एप्लीकेशन कितने पर मेरे को, जब मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, ऊपर लिखना है जर्नल इन द बुक ऑफ, जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, ठीक है जी सर। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ या ना? जी सर। तो मेरे को ये बताओ यहां पर मैं 1 लाख कितना था सर, हमने कितना इशू किया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा या फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा? जल्दी से बताओ सर। देखो बात कुछ ऐसी है, आपको एप्लीकेशन कितने पर मिली है सर? 90,000 पे मिली है। एप्लीकेशन मिलने के बाद ही पता चलता है ओवर सब्सक्राइब है अंडर सब्सक्राइब है, 3 दिन पहले ही महाभारत चलती है कि कितने शेयर वास्तव में पब्लिक ने एप्लीकेशन डाले कितने शेयर्स के लिए। तो हमें पैसा जो भी मिला है ना सर 90,000 के लिए मिला है, ना कि इसके 1 लाख के लिए। तो ये नहीं आएगा सर, 90,000 के लिए हमारे पास पैसा है। तो 9 27, तो 2,70,000 रुपए, है ना जी सर, 2,70,000 रुपए। बेटा चेक करना क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है? वैसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैं 90% ले आया हूँ, बट एग्जाम में आपको ये चेक नहीं करना, ठीक है। एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लेना, और एग्जाम में ऐसा होगा भी नहीं कि 90% से कम पर हो, लेकिन अगर हो भी तो आप सिर्फ नोट डाल देना, क्वेश्चन आप पूरा पूरा सोल्व कर देना, ठीक है ओके सर। वैसे ऐसा होगा नहीं कि 90% सब्सक्रिप्शन ना हो, एमसीक्यू में ही आपसे खेल सकता है, तो एमसीक्यू को तो ध्यान रखना। तो मैं कहूंगा आगे क्या होगी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी सर। उसके बाद सेकंड सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 2,70,000 टू
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा 2,70,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे लिखो थर्ड। सर थर्ड क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट बेटा अमाउंट ड्यू कर दो। इक्विटी शेयर पूरा लिख दो लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बेटा, इनको शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को ESC और सिक्योरिटी प्रीमियम को SP से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो और आप वैसे पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना। आगे लिखता हूं मैं, यहाँ कहता हूँ सर कितना पैसा है बेटा? 4 रुपया है। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। यहाँ पे लिखता हूँ क्या है बेटा, क्या है सर? क्वेश्चन जो है साइलेंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब मिला, कब अज्यूम करोगे? सर अलॉटमेंट पर। बात को ध्यान रखना, ये चीज मैंने पहले ही आपको करवा रखी है। ठीक है जी सर, तो अलॉटमेंट पर मेरे को क्या मिला होगा सर? जो 4 रुपए है ना, वो दो हैं, 2 शेयर कैपिटल के, इक्विटी शेयर कैपिटल के और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के। ये याद रखना जी सर। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को कितने मिले हैं? 4 रुपए मिले हैं और 9 थे तो 9 चौक 36, 3,60,000 रुपए। सर ये कैसे है बेटा? 90,000। क्यों बेटा? जब मेरे को एप्लीकेशन 90,000 पर मिली तो शेयर भी तो 90,000 ही अलॉट करूंगा ना, और अलॉटमेंट में 90,000 पर पैसे ले लूंगा। हाँ या ना? जी सर, जितने पब्लिक ने डिमांड किए हैं, जितने पब्लिक ने एप्लीकेशन डाली है, उसी पर तो मैं आगे पैसे लूंगा। जी सर ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को इशू तो 1 लाख कर रहे थे, 1 लाख तो लिए नहीं, 90,000 लिए, तो 90,000 पर ही पैसा लेने वाला हूं मैं। तो 36,000 हो गए। और सर यहाँ कितना होंगे बेटा? यहाँ आएंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपए, और 1,80,000 यहाँ आएगा। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे लिखो नंबर 4, सर पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 3,60,000 रुपए टू। ये वैसे ये वाली चीजें हम कहाँ कर चुके हैं? पार वाले में भी कर चुके हैं, लाइक केस नंबर A, B और C में भी कर चुके हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज बेटा 3,60,000 रुपए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बेटा। ठीक है जी सर, ये हमारा हो गया है। तो इसने इतना ही पूछ रखा था बेटा, यही चीजें पूछ रखी थी, और वो सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। ठीक है जी सर, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। लो 4 एंट्री होनी थी, सिंपल सी। ठीक है जी सर, हमारा हो गया है। ना ही किसी तरह कोई एक्सपेंसिस था, ना ही कुछ और चीजें थी। तो चलो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, केस नंबर A, B, C, D और E और F। कैटेगरी नंबर F लिखो बेटा, लिखो आगे। कैटेगरी नंबर F, सर इसमें क्या करवाने वाले हो? लिखो बेटा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम प्लस ओवर सब्सक्राइब। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना आपका, वो यहीं से बनने वाला है। यहीं से मतलब ऐसा नहीं कर ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं, उसमें आपको इशू एट प्रीमियम तो होगा ही होगा, प्लस ओवर सब्सक्राइब भी होगा। इसके बाद और पॉइंट होंगे, मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कहां से आएगा। ठीक है, हालांकि ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है ये नहीं आएगा। प्लस ओवर सब्सक्राइब, मैं फुल्ली कोल्ड वो मैं नहीं लिखवा रहा यहाँ पे, मैं फुल्ली कोल्ड ही कर लूंगा वैसे में। ठीक है जी सर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, लिखो विश्राल लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each at the rate of rupees 15 each। बात समझ आई? दैट इज, ये तो है बेटा फेस वैल्यू, और ये है बेटा इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस कितना है सर? ये है इशू प्राइस। ठीक है, विशाल लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, एट द रेट ऑफ 15 ईच, 15 रुपए में हमने इशू कर दिए। ठीक है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन मिली 1,20,000 रुपए की। लिखो
आगे लिखो, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 10,000 shares application was rejected and balance were issued on pro rata basis. Balance were issued on pro rata basis. ठीक है, लिखो बेटा, amount was payable as under, लिखो बेटा, एप्लीकेशन पर मिला ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट में मिला ₹2 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल पर मिला दैट इज 4 और 2 6 ₹6 पर शेयर, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है बेटा। एक में मैंने एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया, दूसरे में अलॉटमेंट पे, और तीसरे पे फर्स्ट कॉल पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, ठीक है जी सर। जर्नलाइज इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड। जल्दी से जर्नलाइज करो बेटा, जल्दी से जर्नलाइज करो। मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट देता हूं बेटा, 1 मिनट आपको देता हूं। ठीक करना है आपको ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको आज ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। बीस सेकंड हो चुके हैं। यू गाइज हैव ओनली 30 सेकंड मोर। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को कर लो। जिंदगी एक सफर है सुहाना। बच्चों यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ठीक है ओके। हम जानते हैं कल क्या होगा। सर कल क्या होगा बताना, तो आप कल क्वेश्चन करने वाले हो, मैं क्वेश्चन दूंगा ठीक है ओके सर, वाह सर आप तो जानते हो। तो चलो मैं इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करवा देता हूँ बेटा, ठीक है जी सर करवा दीजिए। बेटा बात को ध्यान सुनना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कह रखी है जो मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे यहाँ लिखिए, मैंने कहा सोल्यूशन, जो मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूं उस पर ध्यान से देखना। मैंने कहा इशू जो भी किए मैंने, सर इशू किए हैं आपने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। बात ध्यान सुना, इशू कितने किए सर 1 लाख शेयर्स। लेकिन सर आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है, एप्लीकेशन कितनी आई है सर, एप्लीकेशन आई 1,20,000, दैट इज ओवर सब्सक्राइब्ड। बात ध्यान सुनी जी सर। और आगे भी मैंने आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी कि 1,20,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो 10,000 और एक रेस्ट कितनी हुई सर 1,10,000 की एप्लीकेशन। मैंने कहा इनको तो मैंने रिजेक्ट मार दिया, रिजेक्ट का मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं, इनको मैंने रिफंड कर दिया। रिजेक्ट का मतलब 10,000 के जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आई थी मैंने उनको रिजेक्ट मार दिया, कहा भाई साहब तुम लोग पैसे। और इनपे क्या किया बेटा मैंने, इनपे 1,10,000 जिसने डिमांड किए उनको मैंने 1 लाख शेयर दे दिए। इसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस पे, याद आया हाँ सर। जिस व्यक्ति ने 1.1 शेयर मांगे थे मैंने उसको अलॉट कितने किए हैं सर 1 शेयर, दैट इज हम इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा अप्लाइड, और यहां लिखेंगे अलॉटेड, ठीक है। जिसने 1,10,000 अप्लाइड किए उसको अलॉट कितने किए सर 1 लाख। सर जिसने 10,000 अप्लाइड किए उसको कितने अलॉट किए सर नील। बात समझे, इस तरह से भी हम लिखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस टेबल के थ्रू आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं जी सर। तो मैंने कहा भाई साहब टेबल नहीं है, वैसे दिख भी रहा है, ठीक है क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा भाई ध्यान सुनना, तो बेटा सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप बड़े ही समझदार हो। मैंने कहा एप्लीकेशन किसके लिए मिला मेरे को सर, एप्लीकेशन जो भी अमाउंट मिला, जो भी मैं एप्लीकेशन से पैसा मैं डालूंगा, पहली एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो बेटा मैं क्या करूंगा सर उसमें 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय सर आपको कितने मिले हैं रुपए सर, आपको मिले हैं 4 रुपया पर शेयर। तो मैं क्या करूंगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान सुनना 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज सर एंट्री डालूंगा मैं 4,80,000 की। बात ध्यान सुनना, जो पहली एंट्री बनेगी वो बैंक अकाउंट से मेरी ये वाली एंट्री बनने वाली है, पहली एंट्री 4,80,000 से बनने वाली है। उसके बाद आगे चलो बेटा,
मैंने कहा आगे सेकंड एंट्री जो भी रहेगी मेरी, सेकंड एंट्री जो भी रहेगी सर मेरी, अब मैं क्या करना हूं सर, देखो जो भी आपका क्या नाम है, आपको जो है यहां पर सर, अरे फोन आ गया, इस फोन को साइलेंट करते हैं। फोन पिताजी का फोन है वो वैसे, ठीक है देखते हैं। रख दिया है अभी तो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कि 1,20,000, लेकिन सर आपको एप्लीकेशन कितने की मिलनी चाहिए थी? सर बेटा हमें 20,000 पर एक्सेस मिल गया। यस सर, एक्सेस अमाउंट मिल गया। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, एक्सेस अमाउंट मिल गया है। तो मैंने आपको बताया भी था, इसमें क्या किया सर, इसमें से मैंने 10,000 तो रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो बेटा मैं क्या करूंगा सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 40,000 रुपए रिफंड कर दूंगा बैंक के थ्रू। बैंक को क्या कर दूंगा सर, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इतना पैसा चला जाएगा। लेकिन और सर क्या करूंगा सर, जो भी 20,000 है दैट इज 10,000 बचा, उस 10,000 में मेरे को कितना पैसा मिला है सर, 4 रुपए, दैट इज 20,000। और इस 20,000 को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, इसको ट्रांसफर कर दूंगा सर शेयर अलॉटमेंट में। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। मैंने कहा अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे, अगर क्वेश्चन ने कह रखा है कि भाई साहब आप ऐसा करो, पैसे वापस कर दो, तो हम क्या कर देंगे सर, रिफंड कर देंगे एप्लीकेशन के बाद। लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप है, तो हम क्या करेंगे, उस पैसे को जो भी हमें एक्सेस अमाउंट मिला होता है, हम उसको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। किस पर? अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर देंगे। बात ध्यान रखना। जी सर। तो मैंने कहा भाई साहब इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक सुंदर पार्ट था, यही एक सुंदर तथ्य था जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को अब करा देता हूं। जी सर, आप इस क्वेश्चन को, इस सुंदर से क्वेश्चन को आप करा दीजिए, तो मैं इसको यही लेके आता हूं, मैं इसके नीचे कर देता हूं। तो मैंने कहा सॉल्यूशन, ठीक है। जी सर सॉल्यूशन लिखते हैं, ग्रीन पेन से लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, किसकी किताबों में सर? बिस्ला लिमिटेड की किताबों में हम काम कर रहे हैं। तो नंबर 1 सर, पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री होगी हमें पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान रखा करो हमें कितने से पैसा मिला सर, हमें मिला है 1,20,000 पे। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 कम 4 दुनिया 4,80,000 रुपए। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 4,80,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जी सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद सर हमें क्या किया सर, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमें क्या करना है सर, ट्रांसफर कर देना है शेयर क्या नाम है, कैपिटल में। बेटा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा अभी देखते हैं सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर देखो यहां पर है 4,80,000 रुपए, क्या है 4,80,000। बेटा मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूं, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले कंपाउंड एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको, फिर अलग अलग करके दिखाऊंगा। सर इसको हम कर दें टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा सर, जितना अमाउंट मांगा था, बेटा मैं 1,00,000 ही शेयर इशू करूंगा। बात को ध्यान सुनना, बेटा मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूं? बेटा जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें तो बेटा पब्लिक ने मांगे ही 90,000 थे, तो मैं 90,000 ही इशू कर सकता हूं। मन तो था 1,00,000 करने का, लेकिन भाई कर नहीं सकता, मांगे ही 90,000 थे। अब यहाँ पर मन था 1,00,000 करने का, लेकिन 1,20,000 मांग लिए, तो मैं 1,20,000 तो इशू करूंगा नहीं। मैं कितने इशू करूंगा? जितने दिए। भाई साहब 1,00,000 है तो 1,00,000 ही दूंगा। बेटा मेरे पास 10 किलो आलू है, तो मैंने कहा मैक्सिमम कितने आलू दे सकता हूँ, या तो 10 किलो या 10 किलो से कम, 10 किलो से ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। तो ये है बेटा, मांगे 1,20,000 है, लेकिन मेरे पास तो भाई 1,00,000 ही इशू किए हैं, 1,00,000 ही देने हैं। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज हमारे यहां जाएगा 4,00,000। आगे क्वेश्चन ने कह रखा कि कुछ हमने रिफंड कर दिया है, तो मैंने कहा टू बैंक। सर हमने रिफंड कर दिया 10,000 एप्लीकेशन पर 4 रुपए, दैट इज 40,000 रुपए रिफंड कर दिए। और सर कुछ पैसे हमने क्या किए, मैंने कहा अब कुछ नहीं कह रखा, तो हम उसमें क्या करें सर, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। क्या करेंगे? अलॉटमेंट पर। क्यों? अलॉटमेंट पर भी तो पैसे मंगाने। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर कितना बेटा, बाकी के 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 रुपए मिले ना एप्लीकेशन पर। जी सर। तो मैं 40,000 मैंने क्या किए, क्या कर दिए सर, एडजस्ट कर दिए ना, 4,80,000 4,80,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर एंड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर एंड रिफंड, ठीक है। जो भी हमें ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर कर दिया, जो रिफंड करना था वो रिफंड कर दिया। और बेटा इसकी जगह आप इस तरह से सिंगल सिंगल एंट्री भी डाल सकते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता सर, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4,00,000 रुपए। बात समझ आई? जी सर 4,00,000 रुपए।
क्यों? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन को बेटा आपने कितने से क्रेडिट कर रखा है? 4,80,000 से, तो 4,80,000 से इसको डेबिट भी करेंगे। आगे लिखेंगे बेटा इसके साथ सेकंड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दैट इज 20,000 पे मेरे को ज्यादा मिले हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 80,000 मेरे को बिना बात के एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो उसमें से बेटा मैंने कुछ रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट दैट इज 40,000 रुपए। ये कैसे आया बेटा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, और कुछ मैंने टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, वो कितना? 40,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर एंड रिफंड। ठीक है जी सर, ऊपर मैंने लिखा नहीं, तो आपके बेटा आप इन दोनों में से कोई भी एंट्री डाल सकते हो, या तो ये वाली या फिर ये वाली, है दोनों ही एक। मैंने ऊपर कंपाउंड एंट्री कर दिया और नीचे मैंने अलग अलग दो एंट्रियां पास करती हैं। ठीक है, देखो 4,80,000 से ही मैंने डेबिट किया शेयर एप्लीकेशन को, और 4,40,000 40,000, 4,40,000 और 40,000। बात समझ आई जी सर? तो उसके बाद मैं करता हूं शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाया है सर? अलॉटमेंट पे मंगाया 2 रुपए, अलॉटमेंट में मंगाया 2 रुपए, तो पहले तो ड्यू कर दूं अलॉटमेंट को जी सर। नंबर 3 नंबर 3 मैं कहता हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हालांकि ये वाली एंट्री कल भी आपने थोड़ी थोड़ी देख ली थी जी सर, हमने देख ली थी, तो मैंने कहा 1 लाख पर मंगाएंगे ना जी सर। क्यों? क्योंकि हमने इशू तो कितने किए? 1 लाख ही किए हैं। जितने हम इशू करते हैं ना बेटा उस पर ही आते हैं। मैंने इशू कितने किए? 1 लाख। पिछले वाले क्वेश्चन में कितने इशू किए थे? सिर्फ 90,000 रुपए। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा पैसा रिसीव करो, उसके बाद पैसा रिसीव करो, तो रिसीव करना बेटा नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखता हूं मेरे को कौन बच्चा ये अमाउंट बता पाएगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखता हूं कौन बच्चा बता पाएगा। काफी बच्चे कह रहे हैं सर यहां कर दो आप 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आपने ऊपर किया था 2 लाख। नहीं बेटा 2 लाख नहीं करूंगा मैं, यहां कम करूंगा बेटा। 2 लाख मेरे को मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा बेटा हमें तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर भी मिल चुका है कुछ पैसे। हाँ 10,000 शेयर के 4 रुपए दैट इज 40,000 तो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहां करूंगा मैं 1,60,000 रुपए, 1,60,000 ही मिलेंगे मेरे को। ठीक है जी सर। बेटा कैसे? मैंने कहा बेटा 2 लाख मिलने चाहिए थे जी सर। 2 लाख मिलने चाहिए तो ऑलरेडी जो मेरे को शेयर एप्लीकेशन पर 40,000 मिला हुआ है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था, है ना। 20,000 क्या 40,000 मेरे को 80,000 रुपए फालतू मिले हुए थे जी सर। 80,000 में से मैंने 40,000 तो रिटर्न कर दिए और 40,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। तो अब दोबारा से तो थोड़ा ना देंगे अलॉटमेंट पे पैसे, जिसने पहले ही ज्यादा दे रखे थे एप्लीकेशन पे जी सर। तो मैंने कहा भाई साहब अलॉटमेंट में कितना आएगा? 1,60,000। अब दोबारा दिखाता हूं मैंने कहा शेयर अलॉटमेंट 2 लाख से डेबिट है जी सर, तो 2 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए जी सर। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट तो 60,000 से ही क्रेडिट किया बेटा, 40,000 से ऊपर क्रेडिट है। देखो 40,000 से ऊपर, आपकी एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? बात समझ में आ गई है। तो अब आगे चलो 5th, इसके बाद 6 मेरे को इस साइड ही आना पड़ेगा। तो मैंने कहा नंबर 6, तो मैंने कहा बेटा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, यहां पर कितना पैसा मिला बताना। तो सर यहां पर 6 रुपए मिले हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 6 लाख रुपए। ठीक है जी सर, 6 लाख रुपए हो गया। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर यहां कितना जाएगा? सर यहां तो हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, और यहां हो जाएगा सर 1 लाख। मैंने कहा सिक्योरिटी क्या नाम है शेयर कैपिटल में कितना जाता है? सर अमाउंट इक्वल टू कितने इक्वल टू? सर अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू। बेटा यहां आएगा 1 रुपया। सर 1 रुपया कैसे? बेटा देखो मैं दिखाता हूं आपको। देखो बेटा मेरे को कितने रुपए मंगाए सर? 6 और 4 10 और 5 सॉरी अमाउंट कितने थे? अरे 15 था बेटा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पर ज्यादा आएगा। एक बार रुक जाओ, 9 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और 6 और यहाँ पे आएगा 9 रुपये। यहाँ पर आएगा बेटा 9 रुपये। कितना आएगा सर? 9 रुपये ही आएगा। 4 और 2 6 और 9 15। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा 9 है तो 4 और 2 6 तो यही आ चुके। तो बेटा यहाँ पर भी कितने आएंगे सर? 4 तो शेयर कैपिटल के आएंगे, 4 रुपए तो शेयर कैपिटल के आएंगे, और बाकी के बाकी किसके आएंगे सर? 5 रुपए आएंगे क्या नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो 4 रुपए शेयर कैपिटल के और 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है जी सर, तो ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं, 4 शेयर कैपिटल के और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, तो इसको 6 से नहीं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 9 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल कितने आएंगे सर? 4 रुपए शेयर कैपिटल के दैट इज 4 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज सर 5 लाख,
सर ये कैसे है बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या नाम है, एप्लीकेशन पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है, अलॉटमेंट पर भी, और सिक्योर और क्या नाम, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पर भी। उसके बाद लिखो बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है जी सर। उसके बाद नंबर 7 लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कितना, 9 लाख रुपए, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, ये भी हो जाएगा 9 लाख रुपए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी सर। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है जी सर। और आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, जी सर, समझ में आ गई हैं। तो चलो मुझको आपको एक चीज और करवानी है सर। क्या करवानी है आपको हमें, मैंने कहा देखो मैं आपको करवाता हूँ, यहाँ आ जाओ बेटा, ठीक है, या फिर मैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से ही करूँ। अभी मैंने आपको यही करवाया, उसको मैं आगे अगले क्वेश्चन के क्या नाम है, रेफरेंस से ही करवाऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें सिखा दी हैं, ठीक है जी सर। तो उसको मैं आगे एक बड़े क्वेश्चन की हेल्प से करवाऊंगा आपको। तो चलो बेटा, मैंने कह दिया सर, आपने क्या कह दिया, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको कल करूंगा, ठीक है ओके। तो मैं आपको एक छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू कंसेप्ट और करा देता हूँ। सर चुन्नू मुन्नू क्या करवा रहे हो बेटा, ध्यान सुना। मैंने कहा पहले मैं आपको क्वेश्चन दूं घर के लिए, जी सर, घर के लिए पहले क्वेश्चन दूं, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट कराता हूँ। घर के लिए क्वेश्चन लिखो बेटा, इशू ऑफ शेयर्स देखना कहाँ पर, ये इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन बेटा। मैं ओपन करता हूँ इनको, और मैंने कहाँ कहाँ तक आपको होमवर्क दे रखा था, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। सर आपने हमें क्वेश्चन दे ही नहीं रखे थे, होमवर्क में दे ही नहीं रखे थे। तो बेटा होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये तो आपने करवा भी दिया था, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 ये तो मैं सर आपको ने करवा दिया था। तो चलो मैं आगे देता हूँ। ये शायद मैंने दे भी दिए थे, नॉन कॉन्शिड क्या नाम है, अदर देन कैश, ये मैं आपको कल कराऊंगा, कल या परसों। एरियर नहीं करवाने अभी। सर ओवर सब्सक्रिप्शन, ये कर लो बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, ठीक है यस, ये मैंने अभी कराया। 21 आपका होमवर्क है, 22 आपका होमवर्क है। नहीं बेटा, कॉल इन एडवांस में पैसा जा रहा है। एप्लीकेशन वर इतना 30% एप्लीकेशन इतना वर रिजेक्टेड अमाउंट, ये क्या कह रहा है, अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस 1 लाख रुपये। नहीं 22 आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप 22 नहीं कर सकते। अभी आप इतना ही करो, 21 कर लो, ठीक है, हाँ 21 कर लो, 20 और 21 कर लो आप, ठीक है जी सर। ये वाला मैं कल करवाने वाला हूँ, जो पोर्शन अभी है वो मैं कल या फिर आपको परसों करवाने वाला हूँ, ठीक है जी सर। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको करवा दूं अभी, तो करवा देता हूँ, ठीक है बेटा। आप इसको भी कर लो, टिक कर लो, 22 को भी टिक कर लो, और 23 को भी टिक कर लो बेटा। 23 भी हो जाएगा, अभी करवा देता हूँ, कल क्या करना अभी देता हूँ होमवर्क। 23 भी हो जाएगा और 24 भी हो जाएगा बेटा, 24 तक आपको करके लाना है, ठीक है जी सर। बीच बीच में जो जो क्वेश्चन दे रखे आपको वही करके लाने हैं। तो चलो बेटा, मैं आपको जल्दी से मैं वो कॉन्सेप्ट करा देता हूँ जो मेरा अभी पेंडिंग था। हालांकि उसके ऊपर मैं आपको बाद में क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सीख लीजिए। मैंने कहा देखो भाई क्या बात है, मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जी सर, हम आपकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा मैंने क्या किया, क्या नाम है, इशू किए हैं सर। इशू कितने किए हैं बेटा, मैंने इशू किए हैं 1 लाख, ठीक है जी सर, इशू किए 1 लाख शेयर्स। और मैंने किया बेटा, पब्लिक ने अप्लाइड कितना किया, एप्लीकेशन कितना डाला, अप्लाइड का मतलब एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन कितनी आ गई सर, एप्लीकेशन लेटर सपोज बेटा मैं कहता हूँ 1.5 लाख की आ गई। ध्यान सुनना, मैंने कहा 1.5 लाख की एप्लीकेशन आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओवर सब्सक्राइब हो गया। मैंने कहा भाई अब मैंने पैसे कैसे मांग रखे हैं, देखो एप्लीकेशन पे मैंने मांग रखे हैं 6 रुपए, और अलॉटमेंट पे मांग रखे हैं मैंने 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मांग रखे मैंने 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे मैंने मांग रखे हैं बेटा 6 और 2, 6 और 2 सर कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 और 3 मंगा लेता हूँ मैं, यहाँ मंगा लेता हूँ मैं 3, ठीक है। एक बार बेटा मेरे को पीछे वाला क्वेश्चन देखना होगा, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार पीछे वाला क्वेश्चन देखता हूँ,
मैं चेक करता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। 4 रुपये थे बेटा, 10 रुपये के 4 रुपये थे। हाँ, 1,10,000 वालों को मैंने दिए ना। हाँ, 1,10,000 वालों को 1 लाख दिए। अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा था कहीं मैंने उसमें ये छोटी वाली गड़बड़ तो नहीं करवा दी। मैंने कहा देखो भाई, फर्स्ट कॉल पर कितने आएंगे, 3 रुपये। दैट इज मैंने टोटल कितनी डिमांड किया सर, 11 रुपये, ठीक है। और मैं कहता हूँ फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू कितनी थी, मान लो फेस वैल्यू थी 10 रुपये, ठीक है। फेस वैल्यू थी 10 रुपये, एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये। इसको मैंने इशू कितने पे कर दिया, 11 रुपये में। सर एप्लीकेशन मतलब इशू कितने किए थे, सर इशू किए थे 1 लाख रुपए। एप्लीकेशन कितनी आ गई सर, 1.5 लाख पे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने कहा भाई इनमें से मैंने क्या किया, इनमें से मैंने क्या किया, अब इनकी भी डिटेल दे रखी है मैंने। ये सर डिटेल दे दो इनकी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई 50,000 वाले थे जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था ना, तो उनको अलॉट भी मैंने कितना कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया बेटा 50,000 को। बात समझ आई नहीं आई जी सर। और मैंने कहा जो रेस्ट के जो भी 1 लाख बचे, जो भी रेस्ट के 1 लाख बचे, और उनको मैंने क्या कर दिया सर, जो रेस्ट के 1 लाख बचे हैं मैंने उनको कितने दिए, 50,000 शेयर उनको दे दिए। बात समझ आई नहीं आई जी सर। तभी तो मैंने कहा 1.5 लाख वालों को कितने दे दिए, 1.5 लाख वालों को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख शेयर दे दिए। मैंने कहा पहले कोई भी 50,000 है, 50,000 वालों को मैंने 50,000 दे दिए। कोई एक व्यक्ति आया लोट लेने आया, फिर ग्रुप आया एक लोट लेना, मैंने 50,000 इशू किए थे, 50,000 मतलब एप्लीकेशन डाली थी, 50,000 मैंने इसको इशू कर दिए, अलॉट कर दिए मैंने, ठीक है। एक एप्लीकेशन आई मेरे पास 1 लाख की, मैंने उस 1 लाख की एप्लीकेशन को प्रो राटा बेसिस पे डाल दिया। इसको मैंने प्रो राटा पे डाल दिया, किसको, प्रो राटा पे। जैसे मैंने कहा ना पहले मैं रिजेक्ट मार रहा था, ठीक है, तो मैंने इनको प्रो राटा पे डाल दिया। तो मेरे बात को ध्यान सुनना, मैंने कहा बेटा और मत देखो, आप इनको ही देखो, और मत देखो, इनको ही देखो। मैंने कहा इनके शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, सर इनका शेयर एप्लीकेशन पर पैसा आया, इनका आया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, सर जो भी आपका जो भी पैसा है प्रीमियम का वो कहां पर है बेटा, यहाँ है 2+1, प्रीमियम का पैसा यहाँ पर है, 2+1 प्रीमियम का पैसा यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से होता है, तो पता चल जाना चाहिए आपको 2+1 दैट इज 2 तो शेयर कैपिटल का है, और मतलब शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, और क्या नाम है प्रीमियम का 1 रुपया है। मैंने कहा भाई शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे आए होंगे आपको, सर इन पर, इस लोट पर, ठीक है। वैसे टोटल कितने आए होंगे, लो भाई टोटल लिख देता हूँ कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मैंने कहा भाई 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह से पैसे आए होंगे मेरे पास। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, सर यहाँ पर आए हैं मेरे पास 9 लाख रुपए। कितने हैं सर, 9 लाख। मैंने कहा बेटा 9 लाख को एक बार डिवाइड करना, बेटा 9 लाख में से बेटा मैंने कहा 50,000 वालों के और 1 लाख वालों के, जिन्होंने 1 लाख अप्लाइड किया, बेटा जिसने 50,000 मांगे थे तो उसको तो 6 से कर दो, दैट इज 3 लाख रुपए। इनका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो भी 1 लाख थे, जो भी 1 लाख थे उनसे हमने पैसे ले रखे 6 रुपए, दैट इज 6 लाख रुपए यहाँ आए हुए। बात समझ आई है नहीं आई जी सर, 6 लाख रुपए आए हुए हैं। मैंने कहा भाई इनने तो ज्यादा एप्लीकेशन ले रखी है, ठीक है, एप्लीकेशन इनकी ज्यादा, अलॉटमेंट इनको कम है जी सर। मैंने कहा भाई अब इस 6 लाख की शेयर एप्लीकेशन है सर, इसको अलॉट करना। मैंने कहा देखो भाई 6 लाख है, इनको अलॉट करते हैं। मैंने कहा इसमें से शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, सर शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख का, 1 लाख नहीं सर, क्यों, क्योंकि इनको हमने अलॉट कितने किए, अलॉट के 50,000, सर 50,000 का जाएगा 6 रुपया, दैट इज 3 लाख तो जाएगा शेयर कैपिटल में। क्यों, 6 लाख टोटल जाना चाहिए, तो 3 लाख यहां से और 3 लाख रुपए, 6 लाख तो चले गए शेयर कैपिटल में। अब मैंने कहा जो भी 50,000 पर है, जो एक्सेस है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आई थी सर, उसका क्या करेंगे बेटा, उसको ट्रांसफर कर देंगे हम अलॉटमेंट पर। कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, अलॉटमेंट पर। कहां ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट पर। मैंने कहा ठीक है बेटा अलॉटमेंट पे करो ट्रांसफर। तो अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने चाहिए थे सर, अलॉटमेंट पर हैं कितने, रेस्ट बचे कितने सर, बचे कितने सर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो रिसीव हो रखे हैं, दैट इज 3 लाख रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन के दौरान ही 3 लाख रिसीव हो चुके हैं। और मैं कहा अलॉटमेंट पर मांगने कितने हैं सर, अलॉटमेंट पर मांगने हैं इनसे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ही है ना, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यस सर। तो बेटा मांगने कितने इनसे, सर मांगने हैं इनसे 1 लाख। ओ माय गॉड, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। सर मांगने हैं इनसे 1 लाख और इनके आए हुए हैं ऑलरेडी 3 लाख। कितने आए हुए हैं, ऑलरेडी 3 लाख आए हुए हैं सर इनके, तो ठीक है। मैंने कहा अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा तो बेटा 1 लाख एडजस्ट कर दो और रिफंड कितना कर दो, ये मैंने आपको करवा रखा है, ये लिखवा भी रखा है, 2 लाख क्या कर दो, रिफंड कर दो। बात समझ आई है नहीं आई जी सर। मैंने कहा इतना ज्यादा पैसा आ गया कि अलॉटमेंट की भरपाई करने के बाद भी पैसा बच गया है तो आप रिफंड कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि कोई बात नहीं बेटा आप इसको रिफंड मत करो, आप इसको एडजस्ट कर दो टुवर्ड्स द कॉल,
टुवर्ड्स द कॉल, कॉल में भी एडजस्ट कर दो। मैं कहा ठीक है भाई कॉल में भी एडजस्ट कर देते हैं। मैंने कहा कॉल में कितना एडजस्ट होगा सर, कॉल पर हम मंगाएंगे, कॉल पर हम मंगाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज दो तो सर कॉल के, मतलब दो तो शेयर कैपिटल के और ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम का, दैट इज 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए। बेटा मैंने कहा भाई साहब अभी भी 2 लाख थे, 2 लाख में से 1.5 लाख यूज हो गया, 1.5 लाख यहाँ यूज हो गया, अभी भी एक्स्ट्रा कितने हैं सर? अभी भी एक्स्ट्रा हैं 50,000 रुपये। तो आप 50,000 का क्या कर दोगे सर? इसको कर देंगे हम रिफंड मार देंगे, इनको कर देंगे रिफंड। ये चीज थी बेटा, हालांकि मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन कल मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन, मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ बेटा, 50,000 वालों का तो लफड़ा यहीं खत्म हो गया था। तो सर सिंपल से शब्दों में अगर आप ये एंट्री डालोगे तो कैसे एंट्री डालोगे? मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि क्वेश्चन कहता है कि अलॉटमेंट तक ही आपको रखना है, अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर देना है, तो मैं 2 लाख रुपए रिफंड कर दूंगा। ठीक है जी सर। मैंने कहा अगर क्वेश्चन कहता है कि इसको कॉल के लिए भी इस्तेमाल कीजिए, तो कॉल के लिए इस्तेमाल कर लूंगा बेटा 1.5 लाख रुपए, और 50,000 रुपया मैं जो अभी भी बचे हुए मैं उनको रिफंड कर दूंगा। तो सर एंट्री क्या बनेगी भाई? एंट्री अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो तो पहले आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 9 लाख रुपए आ जाएंगे। 9 लाख कैसे आया बेटा? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी सर। तो अब मैं कहूँगा शेयर एप्लीकेशन को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख को कहाँ? टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज सर 6 लाख चला जाएगा। और मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बेटा अब कहाँ चला जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी कितना चला जाएगा सर? 50,000, क्योंकि 50,000 पे ही ज्यादा पैसा आया हुआ है ना जी सर, 50,000 पर ही ज्यादा पैसा हुआ है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 1 लाख रुपए। बात समझ आई है या नहीं आई? जी सर। अगर बेटा यही तक क्वेश्चन कह रखा है तो मैं कर दूंगा आगे टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा तो मैं क्या करूंगा? बाकी का बाकी कितना हो गया सर? 7 और 2, 2 लाखों में रिफंड कर दूंगा, 2 लाखों में रिफंड कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन कह दे कि भाई साहब आपको ये कॉल में भी एडजस्ट करना है, इफ क्वेश्चन से कि एडजस्ट टुवर्ड द कॉल, तो मैं क्या करूंगा सर? तो करूंगा, यहाँ पर बैंक नहीं आएगा, तो यहाँ पर पहले मैं डालूंगा टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फिर जितनी भी कॉल है बेटा, जितनी भी कॉल है डाल दो, यहाँ पे एक ही कॉल है। ठीक है, तो हमारे केस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, तो कितना पैसा जाएगा सर? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। चेक करते हैं कि इतना है या नहीं है, नहीं होता तो कम होता तो कम चला जाता। तो इसने कह रखा हाँ भाई ये भी है 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा भाई साहब हमारे पास तो इतना पैसा आ गया कि अब रिफंड करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट, क्या अभी भी कोई एक्सेस है? यस सर 50,000 एक्सेस है, तो उसको मैं रिफंड कर दूंगा। ये रहा। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना, आगे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो कई बार पैसा इतना आएगा कि आप अलॉटमेंट तक ही जा सकते हैं, कई बार इतना आएगा कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक जा सकता है, फर्स्ट कॉल को कंप्लीट नहीं करेगा। कई बार अगर फर्स्ट कॉल तक चला जाएगा, सेकंड कॉल तक नहीं जाएगा, एज्यूम करूंगा कि सेकंड कॉल में डिमांड करूंगा। और कई बार कहेगा इतना पैसा आ जाएगा कि सारी कॉल लेने के बाद भी पैसा बच जाएगा, तो बच जाएगा तो हम उसको रिफंड कर देंगे। ये मैंने आपको एक तरह से उसका क्वेश्चन करवा दिया है। लेकिन डोंट वरी बेटा, मैं आपको बड़े ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको कर लेना, नहीं हो तो हम करवाएंगे आपको। ठीक है जी सर, आप करवा देना। तो बेटा चलो, मैं आपको एक छोटा सा आपको मैं एक कंसेप्ट कराने वाला हूं। हालांकि मैं आज आपको कंसेप्ट करवा रहा हूं और कल मैं आपको उनकी नोटिंग करवाऊंगा। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट करा रहा हूं, कल मैं नोटिंग कराऊंगा। जी सर। तो आप सर क्या करवाने वाले हो? बेटा मैं करवाने वाला हूं आपको, सबसे पहले तो मैंने कहा ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलो। ठीक है जी सर। ये क्या होता है? मैंने कहा बेटा जो भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, ये एक्सेस अमाउंट होता है, एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर की फेस वैल्यू थी, मान लो 10 रुपए का फेस वैल्यू था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर थी 10 रुपए थी, मैंने 15 रुपए डिमांड कर लिए हैं, तो 5 रुपए पर शेयर क्या होगी? वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज होगा? बेटा इसके ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, लॉ में भी लिखी हुई चीजें और वो सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। तो मैंने कहा बेटा इसका यूज कहाँ होगा? सर बताना, आप बताना कहाँ यूज होगा। लो भाई आप इस चीज को लिखते जाओ, चाहे मैं बताता हूं कहां होगा। नंबर 1 बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर ओब्लिक डिवेंचर्स। ठीक है जी सर। आगे लिखो, इशू ऑफ
मैंने कहा बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, मैं उस सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि उस सीक्वेंस में मैं आपको फिर ये याद भी करा दूंगा। बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, बाय बैक ऑफ ओन शेयर बेटा, ओन शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज, अदर भी खुद की सिक्योरिटी एंड अदर ओन सिक्योरिटीज, ठीक है जी सर। मैंने कहा भाई बाय बैक ही हो गया, वैसे बाय बैक हमारे खुद ही के शेयर का होता है तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है ओके। मैंने कहा आगे मैंने कहा इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू करने के लिए इसका यूज होता है, मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं, रुकिए आप। मैंने कहा इशू ऑफ बोनस शेयर, और क्या नाम है आगे, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर अभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं अभी बताएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, और फॉर इशू ऑफ एक्सपेंसेस, इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे इशू ऑफ शेयर के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंट क्या नाम डिवेंचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे या फिर इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस लिखो, उनको मैं अलग से लिखवा देता हूं, इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, राइट ऑफ फॉर द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है जी सर। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ठीक है बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम का यहां यूज करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन यहां करते हैं, ठीक है सर। ये आपने तो लिखवा दिया, ये क्या सर 5 आपने यूटिलाइजेशन बताया, नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है सर। ये आपने कैसे याद कराए हैं बताना बेटा। देखो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, पहले आप इसकी ट्रिक सुनिए। रविंदर बिस्ला एसपी से कमीशन नहीं लेते, ठीक है। रविंदर बिस्ला एसपी से कमीशन नहीं लेते, दैट इज रविंदर बिस्ला एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कमीशन नहीं लेते। ये याद रहेगा कोड जी सर, कोड याद रहेगा। तो ये कोड याद रहेगा ना, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन भी याद रहेगा। सर ऐसा कैसे बेटा, R4, मैंने कहा R फॉर रिडम्पशन, ठीक है, R फॉर रिडम्पशन, R फॉर रिडम्पशन। सर क्या हुआ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर या फिर डिवेंचर। पहले मैं आपको ये आपको ट्रिक याद करा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा ये होते क्या है। उसके बाद बेटा बी फॉर बायबैक, बी फॉर बायबैक, ठीक है जी सर। बी फॉर बायबैक हो गया, बायबैक ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज, ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा। अभी आगे चलो बेटा, एस फॉर बोनस शेयर, एस फॉर शेयर दैट इज बोनस शेयर, दैट इज बोनस शेयर। आगे चलो बेटा, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और C फॉर बेटा कमीशन हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो गया या डिस्काउंट हो गया, ठीक है जी सर। हमें याद रहेगा कमीशन से याद रखो, कमीशन मतलब एक्सपेंसेस, तो कमीशन एक्सपेंसेस या डिस्काउंट जी सर। हमें ये क्या नाम कोड से हमें याद तो हो गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कहां का यूटिलाइजेशन करते हैं। और अब ये होते क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। इसने क्या किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा जब हम पेमेंट करते हैं, क्या होता है जब हम पेमेंट करते हैं। सर पेमेंट किसकी करते हैं, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। बेटा मैं अभी आपको प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर के बारे में बताने वाला हूं, उसमें बताऊंगा जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ना उनकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर को मतलब मैक्सिमम आप 20 साल तक के लिए, 10 या 20 साल तक के होते हैं बेटा, ये कैटेगरी होती है कि 10 और 20 साल तक आप इशू कर सकते हो, उसके बाद आपको उनकी रिडम्पशन करनी होगी। तो मतलब जब मैं इनकी रिडम्पशन करूंगा तो बेटा ऐसे कंपनी कह देती है कि आज हम आपसे 100 रुपए पर शेयर ले रहे हैं, लेकिन जब हम रिडम्पशन करेंगे इनकी तो 105 रुपए या 110 रुपए पर इनकी रिडम्पशन कर देंगे। तो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर नहीं हो रही है, फेस वैल्यू से ज्यादा पर नहीं हो रही है जी सर। जब मैं डिमांड इशू करता हूं फेस वैल्यू से ज्यादा, तब तो इशू कर रहा हूं प्रीमियम पे, लेकिन यहां पर हो रहा है रिडम्पशन कर रहा हूं प्रीमियम पे, दैट इज मैं यहां 5 रुपए या 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं उनको मैं यूज कर लूंगा यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम से जी सर।
सर ये डिवेंचर क्या होते हैं बेटा, जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं इसी तरह से डिवेंचर्स भी होते हैं, ठीक है। ये शेयर्स होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस में, मैंने प्रेफरेंस का यहाँ बताया है, इक्विटी नहीं प्रेफरेंशियल, ध्यान रखना, ठीक है। इक्विटी तो ओनर होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। मैंने कहा डिवेंचर्स क्या होते हैं बेटा, डिवेंचर एक तरह से लोन होता है, एक तरह से लोन होता है, जो लोन एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिया जाता है। इसके भी जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ऐसे डिवेंचर सर्टिफिकेट भी होता है बेटा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये हालांकि इस चैप्टर के बाद आप डिवेंचर्स करने वाले हो, तो मैंने वही बताया कि हम जब डिवेंचर की रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम में, तब भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। आगे क्या रखा, बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अदर सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक डिवेंचर्स वगैरह, लाइक डिवेंचर्स वगैरह। अगर हम बायबैक कर रहे हैं, अगर हम बायबैक कर रहे हैं, बायबैक का मतलब होता है बेटा मैंने क्या किया, जैसे बिस्ला लिमिटेड है, बिस्ला लिमिटेड ने अपने प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर रखे हैं या फिर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, ठीक है। शेयर या सिक्योरिटी, किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू कर रखी है, कंपनी अपनी ही सिक्योरिटीज को बाय कर रही है, तो उस बाय करने के लिए जो पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। अदर सिक्योरिटी बोले तो बेटा डिवेंचर्स वगैरह। इशू ऑफ बोनस शेयर, सर ये बोनस शेयर क्या होता है बेटा, बोनस शेयर का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है बेटा। बोनस शेयर का मतलब होता है कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को, आपको पता शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ये सर मालिक होते हैं। शेयर होल्डर्स को कहती है कि क्यों ना हम हमारे शेयर होल्डर को और शेयर इशू कर दें। लाइक बेटा इसमें रेशो होता है, लाइक ये कहती है कि जिसके पास एक एक शेयर है ना, उसको मतलब एक तो नहीं, मैं ऐसे कहता हूं जिसके पास 5 शेयर है ना, उसको हम एक एक शेयर और दे रहे हैं, फोकट में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास 5 शेयर हैं हमारी बिस्ला लिमिटेड के, हम उसको एक एक शेयर और दे रहे हैं। और बेटा वो जो शेयर दिया है, क्या कंपनी उसको रिकॉर्ड करेगी बेटा, जी उसको रिकॉर्ड करती है बोनस शेयर के नाम से। तो वो जो बोनस शेयर के नाम से जो भी इशू करती है, तो उसको कहां पर डाल दिया जाता है सर, उसको मतलब बोनस शेयर जो भी इशू करती है उसके लिए यूटिलाइज करेगी वो किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। जी सर आगे चलो बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब होता है प्री मतलब पहले, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, जब भी वो एस्टेब्लिशमेंट होती है उससे पहले कई बार क्या करते हैं हमारे प्रोमोटर्स जो भी होते हैं, आपने ये वर्ड सुन रखा होगा प्रोमोटर्स वगैरह, ठीक है। सर प्रोमोटर्स कौन होते हैं बेटा, प्रोमोटर्स वगैरह ये वो आदमी होते हैं जो कंपनी को वास्तव में इन द एग्जिस्टेंस लेके आते हैं, जिनके मन में विचार आता है, मेरे ख्यालों में विचार है क्या कि क्यों ना हम एक कंपनी खोल लीजिए। तो हम 2-3 व्यक्ति, जो भी 4-5 व्यक्ति मिलकर हमारे मन में विचार आता है, या एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जिसके मन में विचार आता है कि क्यों ना कंपनी खोल ली जाए, हालांकि और वो सारे लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑथराइज करवाते हैं, किसी तरह की कंपनी के नाम से कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं, सारे काम कौन करते हैं सर, प्रोमोटर्स करते हैं। तो बेटा वहां पर क्या खर्चा नहीं होता, ये सर हर जगह जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते तो भी खर्चा होगा सर, कंपनी को रजिस्टर कराएं तो भी खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बेटा उन खर्चों को, कंपनी के बनने से पहले के खर्चों को भी राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। आगे क्या कर, इशू ऑफ क्या नाम है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कैसे लिख दिया मैंने भाई साहब, अच्छा पूरा वर्ड नोट सर। इशू ऑफ इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस, जो भी हमारे शेयर होते हैं उनको एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ये तो आपको पता ही है। जी सर मैंने कहा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यस सर। क्या बेटा मैंने कहा शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर हो सकते हैं। जी सर मैंने कहा कमीशन वगैरह पे की, मैंने किसी को कमीशन वगैरह पे की, लाइक अंडरराइटर को मैंने कमीशन दी। अंडरराइटर कौन होते हैं मैं बताऊंगा, अंडरराइटर कौन होते हैं चलो बाद में बताऊंगा। मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति को मैंने कोई कमीशन दी अपने शेयर इशू करने के लिए, तो उस कमीशन को भी आप राइट ऑफ कर सकते हो विद सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ या ना। जी सर बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर हमें बात समझ में आ गई है। तो जिस भी व्यक्ति को ये सारी चीजें लिखनी है, कोड वगैरह लिखना है, तो आप इस कोड को लिख सकते हो। लो मैं आपको लिखने का समय देता हूँ, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। हालांकि कल मैं इसको आपको प्रॉपर नोटिंग करवाऊंगा, बट फिर भी जिसको लिखना है बेटा लिख सकते हैं। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जय जय श्री राधे। जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सो हो गया आपका, जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। ये लिखने के लिए मैंने समय दे दिया, आगे मैं आपको लिखने के लिए समय नहीं दूंगा। मैंने कहा बेटा कोई भी कंपनी है उसके शेयर्स होते हैं, जी सर शेयर होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से होते हैं सर, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर। किसी भी कंपनी के 2 प्रकार के शेयर होते हैं सर, प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर।
ठीक है जी सर, ठीक है, जिसको आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हो और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हो। जी सर, हम इनको दो नाम से जानते हैं। मैंने कहा भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, मैंने कहा प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं। बेटा ध्यान से देखना, मैंने कहा ये जो भी होते हैं ना, एक तरह से मैं आपको बताता हूं, ये हमारी मम्मी जी होती हैं, ये एक तरह से मम्मी की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको मम्मी को छोड़ो, मैं आपको बताता हूं, ये होते हैं एक तरह से पत्नी, पत्नी साहिबा, और ये होते हैं पति साहिबा। बात समझ आ रही है? जी सर, बात समझ आ रही है। मैंने कहा ध्यान सुना बेटा, स्पेशल राइट किसको होते हैं? पति के पास स्पेशल राइट होते हैं, पत्नी के पास स्पेशल राइट होते हैं। सर जी, इनके पास स्पेशल राइट होते हैं। तो मैंने कहा बेटा इनके पास कुछ स्पेशल राइट होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल राइट होते हैं। सर क्या क्या होते हैं वो राइट? मैंने कहा देखो भाई ध्यान सुनो, कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, कल को कंपनी बंद हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, ठीक है, वाउंड अप हो जाती है, तो सबसे पहले मतलब इक्विटी से पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। पहले पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की, उसके बाद इक्विटी का नंबर आएगा। बात ध्यान से सुनना। जी सर, आगे मैंने कहा बेटा जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी, जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी, तो ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड को अभी बताने वाला हूं, बट आप समझिए, जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल वालों को की जाएगी, उसके बाद इक्विटी वालों को की जाएगी। बात ध्यान सुनना। जी सर, और मैंने कहा ध्यान से, मैंने कहा कि सर और क्या इसके पास स्पेशल राइट होते हैं? जनरली बेटा यही स्पेशल राइट होते हैं। और मैंने कहा भाई साहब ये जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल के लिए इनको इशू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब इरिडीमेबल नहीं हो सकते, आप सोचो कि इनको लाइफ टाइम के लिए इशू कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैक्स टू मैक्स बेटा 20 साल के लिए ही आप इनको इशू कर सकते हो, मतलब आपको 20 साल के अंदर इनका रिडम्पशन करना होगा, इनकी पेमेंट करनी होगी, लेकिन इक्विटी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी सर। और सर इसमें क्या होता है, सर इक्विटी में क्या होता है? सर इक्विटी में होता है, इनके पास क्या स्पेशल राइट होते हैं? सर इक्विटी वाले क्या होते हैं? मैंने कहा भाई इनको जो डिविडेंड मिलता है, जो भी डिविडेंड मिलता है बेटा आफ्टर इक्विटी, आफ्टर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है उनके बाद मिलता है। दैट इज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, ठीक है, जिसके पास प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होती है। मैंने कहा बेटा अगर कंपनी वाउंड अप होगी तो सबसे लास्ट में इनकी पेमेंट होती है, लास्ट में इनकी पेमेंट होती है। अगर कुछ बचता है तो ही मिलता है इनको, नहीं बचता तो भाई साहब जय जय श्री राधे, घर भागो भागो घर, ठीक है जी सर। और मैंने कहा बेटा ये रियल ओनर होते हैं। कौन होते हैं ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। तो मतलब जब भी कंपनी में कोई डिस्कशन होगा या फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो बेटा उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? पार्टिसिपेट कौन करेंगे? दैट इज वोट कौन करेगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर ही करेंगे। ध्यान से सुनना, ये रियल मालिक होते हैं। कल को कोई भी कंपनी का मेन डिसीजन लेना है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे और उसमें वोट करेंगे कि ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बुलाएंगे इनको। आगे बताता हूं मैं। जी सर आगे बताइए। मैंने कहा भाई ये रियल ओनर होते हैं, इनको इस तरह से वाउंडिंग अप के दौरान ये सारी चीजें होती हैं, जो भी इनको डिविडेंड दिया जाता है वो इनको बाद में दिया जाता है। और ये बेटा क्या होता है, इनको ऐसा नहीं होता कि आप इनकी कोई पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, 20 ईयर्स 10 ईयर इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये नहीं है, इनको रिडीम करना कोई जरूरत नहीं है, इनको रिडीम करते भी नहीं है, बाय बैक ही करते हैं, रिडीम नहीं करते हैं, ठीक है जी सर। हमें पता चल गया सर, हमें पता चल गया मोटा मोटा होता क्या है सर। प्रेफरेंशियल और क्या नाम है इक्विटी में हम बताएं तो इक्विटी वाले रियल ओनर होते हैं, उनको वोटिंग का स्पेशल राइट दिया जाता है। और सर क्या नाम है, ऐसा नहीं कि उनको 10-20 साल बाद रिडीम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर हम वाउंड अप की बात करें, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में दिया जाएगा पैसा, ठीक है। डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंशियल के बाद उनको डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड क्या होता है अभी बताएंगे। प्रेफरेंशियल शेयर की बात करूं तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या होती है सर, उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाता है। कल वो कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी से पहले उनको पैसा दिया जाएगा। और सर जो भी उनको डिविडेंड होता है ना बेटा, जनरली इनका जो भी डिविडेंड रहता है वो फिक्स्ड होता है। जनरली इनका डिविडेंड जो भी होता है वो फिक्स होता है। जैसे दैट इज आपने कई जगह मेरे से देखा भी होगा, एक क्वेश्चन आया था मेरे को याद है, वो 6% या 9% इस तरह से लिखा था। 6% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, दैट इज जो भी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है उस पर हमें डिविडेंड 6% देना है, ठीक है। ये क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। बट इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता 6% 5% नहीं, इक्विटी होता है सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी सर। आपने ये सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं आपको वर्ड बताता हूं बेटा डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, फिर मैं वापस से इक्विटी पे आऊंगा। मैंने कहा डिविडेंड क्या होता है, ध्यान से दो भाई। मैंने कहा आपने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है जी सर। और आपके बाद ने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है जी सर, हमने पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ी है। मैंने कहा और क्या पढ़ा है सर, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी।
ठीक है। इसमें ओनर कौन होते हैं सर? 2 से लेके 50 व्यक्ति तक ओनर होते हैं। इसमें बेचारा एक ही अकेला व्यक्ति होता है। मैंने कहा कंपनी का प्रॉफिट होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर ये इस अकेले में और ये इसमें। मैंने कहा बेटा यहाँ भी तो प्रॉफिट कंपनी का बंटना चाहिए। हाँ सर कंपनी का प्रॉफिट बंटना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई कंपनी का प्रॉफिट आया, कंपनी का प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, एज्यूम कर रहा हूँ 1 लाख रुपए आया। ठीक है जी सर आया 1 लाख रुपए। मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या नाम है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं है। एक बार एज्यूम करूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। ठीक है, मैंने कहा कि कंपनी क्या करती है बेटा, इस 1 लाख में से 2 हिस्से करती है, कुछ को रिटेन करती है और कुछ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, या फिर कई बार बेटा सबके पूरे पूरे को रिटेन कर लेती है और कभी बार सारे सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सर ये रिटेन करती है तो कंपनी में ही रहता है पैसा कुछ ना कुछ। मैंने कहा भाई 40,000 उसने रिटेन कर लिए और 60,000 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा 60,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो सर शेयर होल्डर को, क्योंकि यही तो मालिक है, यही तो मालिक है जी सर, इन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही मालिक होते हैं। मैंने कहा तो सर आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर, मैंने कहा इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर जो थे, नंबर ऑफ शेयर जो थे 6,000 थे। कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 6,000। ठीक है जी सर 6,000 हो गए। तो बेटा जो भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो भी मैंने शेयर होल्डर को दिया उसी को बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन कई बार आपने टर्म सुन रखी होगी डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। तो इसमें क्या होते हैं बेटा, 60,000 रुपए दिए हैं मैंने और कितने टोटल शेयर थे सर? 6,000 थे। दैट इज डीपीएस आ जाएगा ₹10 पर शेयर। ठीक है, ये तो मैंने हालांकि आपको आगे की टर्म समझा दी। डिविडेंड क्या होता है यार? वो प्रॉफिट का वो अमाउंट जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। बेटा ये 60,000 मैंने डिविडेंड दिया इक्विटी वालों को। लेकिन सर अगर कंपनी में प्रेफरेंशियल भी होता है तो क्या होता है? मैंने कहा भाई प्रेफरेंशियल में कुछ ऐसे होता है। मैंने कहा 1 लाख है जी सर। मैंने कहा जो भी मेरे पास प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है वो है बेटा मान लो 1 लाख रुपए ही। मैंने कहा प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल भी 1 लाख रुपए है और उसके आगे लिखा है 10%। ठीक है 10%। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल वाले को डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कितना सर? 10%। कितना मिलेगा? 10%। इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल वालों को 10% डिविडेंड मिलेगा। तो इनको कितना डिविडेंड देना है सर? इनको डिविडेंड मिलेगा 10%, दैट इज 10,000 रुपीज। अब कितना बचा सर? अब बचा 90,000 रुपए। मैंने कहा बेटा ये क्या हो गया? बेटा ये डिविडेंड हो गया। किसके लिए डिविडेंड हो गया? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स वालों के लिए, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के लिए। अब इसमें से मैं आपको कह सकता हूं भाई साहब पूरा पूरा अगर दे दिया, मैंने कहा लेटर सपोज ये पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो दैट इज ये किसका हो जाएगा सर? 90,000 डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 90,000 डिविडेंड फॉर ये। वर्ड डिविडेंड का मतलब समझ में आया ही नहीं है? जैसे डिविडेंड का मतलब समझ में आया। डिविडेंड का मतलब होता है सर वो शेयर, सर वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, चाहे वो इक्विटी वालों को दे चाहे वो प्रेफरेंस वालों को दे, वो होता है डिविडेंड। ठीक है जी सर। और बेटा ये भी ध्यान रखना डिविडेंड तभी दिया जाता है, कोई भी कंपनी डिविडेंड तभी देती है अगर उसके पास प्रॉफिट है तो। ठीक है, हालांकि मैं अगर मेरे से आपको और ज्यादा बातें सुननी है तो मैं बता भी देता हूं कि कंपनीज में जब भी आप डिविडेंड की अकाउंटिंग सीखोगे, दैट इज सेक्शन 123, 124, 125, ये आप सेक्शन पढ़ोगे कंपनीज एक्ट 2013 के, तो बताएगा कि अगर कंपनी के पास लॉसेज है ना तो भी वो डिविडेंड दे सकती है। सर कितना डिविडेंड दे सकती है? पिछले जो भी प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज का ही डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब लॉस में भी डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन अभी आप समझो कि अगर लॉस है तो नो डिविडेंड। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। ठीक है, वो सेक्शन 123, 124, 125 में जाओगे आप देखोगे, उसको छोड़ो। तो चलो भाई सर आपने हमें ये सारी सारी चीजें बता दी हैं, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय और भी है, तो मैं उस समय में आपको कुछ और बता सकता हूँ। हाँ जी सर प्लीज बता दीजिए। ठीक है जी सर बता दीजिए। पहले मैं आपको ये लिखने का मौका दे दूं? जी सर बेटा मैं आपको 1 ही मिनट देता हूं, जल्दी से आप इसको लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो तो। मैं जल्दी से आपको 1 ही मिनट देता हूं, आप जल्दी से इसको 1 मिनट में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। जल्दी से लिखो बेटा। जल्दी से लिख लो। हो गया?
जी सर हमारा हो गया है। ठीक है जी सर, तो आगे आ जाओ। तो अब मैं आपको बताऊंगा। जी सर आप क्या बताओगे? मैंने कहा भाई ये मैंने आपको बता दिया है, अब मैं बताऊंगा जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, वैसे हालांकि आप इसको किस नाम से भी ऐसे देते हो, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर, ये क्या होते हैं बेटा? ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको इनका मेन मोटिव तो बता दिया कि किस किस तरह के होते हैं। सर ये हो सकते हैं सर रिडीमेबल, रिडीमेबल, ठीक है, आगे इरिडीमेबल, ठीक है, सारे सारे लिख देता हूं मैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। सर ये क्या होते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ रिडीमेबल क्या होते हैं। सर रिडीमेबल क्या होते हैं? जिनका रिडम्पशन होना ही होना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जिनका रिडम्पशन होना है, मतलब जिनकी पेमेंट हमें करनी है, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, आगे मैं कहता हूं सर इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, वो प्रेफरेंशियल शेयर जिनका रिडम्पशन होना ही नहीं है। इस तरह के आपको भारतवर्ष में तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में रिडीमेबल सारे प्रेफरेंशियल शेयर रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल नहीं होते। सर कन्वर्टेबल मतलब सर इनको कहां कन्वर्ट किया जाता है? जब वर्ड आपको दिखे ना बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होते हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाए, मतलब जब हम इनको इशू करते हैं तब शेयर होल्डर को बता देते हैं भाई आपके पास मर्जी है 10 साल बाद या तो हमसे पैसे ले जाना या फिर इक्विटी शेयर ले जाना। तो उनका मन करेगा तो पैसे ले जाएंगे, उनका मन करेगा तो इक्विटी ले जाएंगे। और अगर हम करते ही इशू क्या है रिडीमेबल क्या ना कन्वर्टेबल वाले हैं, तो कन्वर्ट करें कहां, कन्वर्ट करें इक्विटी में। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है बेटा वो प्रेफरेंशियल शेयर जिनको इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं देंगे, मतलब जिनको इक्विटी शेयर नहीं देंगे, जिनको इक्विटी शेयर नहीं देंगे मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन होता है। हालांकि बेटा ये ध्यान रखना, ये कन्वर्टेबल कई बार इक्विटी में भी होते हैं और कई बार कन्वर्टेबल न्यू प्रेफरेंशियल शेयर में भी होते हैं और कई बार ये कन्वर्टेबल डिवेंचर में भी होते हैं। ध्यान रखना, ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जनरली इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट होते हैं। आगे वर्ड क्या रखा बेटा? पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है सर, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? वो प्रेफरेंशियल शेयर बेटा जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट के अंदर। सर प्रॉफिट के अंदर कैसे? मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा इनका 10% है, ठीक है, तो मैंने कहा 1 लाख था, 1 लाख में इनको 10,000 इनका फिक्स तो मिल ही गया। अब 90,000 जो बचा ना सर, उसको कौन लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल वाले ही लेते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर ही लेते हैं। लेकिन अगर इनमें प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये वर्ड आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब बेटा इनको सिर्फ और सिर्फ इनका फिक्स ही मिलेगा और किसी भी तरह की इनको क्या नहीं मिलेगा, इनको किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये होते हैं बेटा हमारे कुछ प्रकार के, प्रेफरेंशियल हो गया, रिडीमेबल हो गया, कन्वर्टेबल हो गया, नॉन कन्वर्टेबल हो गया, प्रेफरेंशियल हो गया, नॉन प्रेफरेंशियल हो गया। इस तरह के हमारे पास शेयर क्या नाम है, प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? सर प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। तो ठीक है बेटा, अगर आप इनको लिखना चाहते हो तो जल्दी से इनको और लिख लो, इनको और लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो बेटा। उसके बाद हम आपकी आज छुट्टी कर देते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को आप लिख लो। ठीक है जी सर, हो गया जी सर।
तो हमने क्या बताया सर, हमने बताया है जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, मतलब अभी तक हमने क्या बताया, चलो सर एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन निकाल दो। सर आपने बताया इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। सर इक्विटी क्या होते हैं सर, वो होते हैं जो रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, वो वोटिंग वगैरह भी करते हैं। हालांकि बेटा बता देता हूँ, कल मैं बताऊंगा कि जो ये वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये भी वोटिंग करते हैं कभी कभी। सर ये कब वोटिंग करते हैं बेटा, ये वोटिंग तब करते हैं जब कंपनी की वाउंड अप होती है, कंपनी को बंद किया जाता है, तब इनको भी राइट दे दिया था, आ जाओ भाई साहब तुम भी वोट कर लो, ठीक है जी सर। उसके बाद सर आपने हमें बताया कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं, चाहे वो प्रेफरेंशियल को दे रहे हो चाहे वो इक्विटी को दे रहे हो। मैंने कहा कि प्रेफरेंशियल को जनरली क्या होता है बेटा, इनका फिक्स ही रहता है। उसके बाद सर आपने बताया कि रिडीमेबल क्या होते हैं, जिनका रिडम्पशन होना पक्का, इरिडीमेबल जिनका रिडम्पशन नहीं होता, कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट किया जाता है, नॉन कन्वर्टेबल जिनको प्रेफरेंशियल शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जाता। और ये ध्यान रखना बेटा, ये प्रेफरेंशियल ही होते, इक्विटी के इतने क्या नाम प्रकार नहीं होते। आगे सर नॉन कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग, सर जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट में, नॉन पार्टिसिपेटिंग जो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रॉफिट में। और बेटा दो प्रकार के और भी होते हैं, अगर आप आज ही जानना चाहते हो तो जान लो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। सर ये क्या होता है बेटा, क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। मतलब लेटर सपोज बेटा इस साल मैंने कहा लॉस था कंपनी को, और कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर को क्या नहीं दिया सर, डिविडेंड नहीं दिया, लेटर सपोज 10,000 देना था। अगली साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या कंपनी क्या की सर, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर कंपनी को इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी पहले तो पिछले साल का डिविडेंड देगी इनको 10,000 रुपए, और 10,000 का करंट ईयर का देगी। तो मतलब जो भी जिस साल का इनको डिविडेंड नहीं मिलता उस साल का डिविडेंड उनको मिल जाएगा, उनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बेटा जिस साल लॉस था उस साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो आप भूल जाओ, अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब लेट अस सपोज इस साल हमारा लॉस है 10,000 रुपए का, मतलब 10 लॉस है तो कंपनी उनको डिविडेंड नहीं देगी 10,000 रुपए, लेकिन अगली साल प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का तो क्या उनको बस उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। तो आज हमने काफी सारी चीजें सीखी बेटा। हमने सीखा कि प्रेफरेंशियल शेयर क्या नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ का यूज करते हैं, इनकी कल हम नोटिंग करने वाले हैं और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया आप उस होमवर्क को करके लाने वाले हो। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा, बाय बाय। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो आप होमवर्क पक्का करोगे। बोलो पक्का करोगे ना? हाँ प्रॉमिस करो मर्सी जी को। सर प्रॉमिस करते हैं, जो भी जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस तरह से पढ़ते जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और आपका सिलेबस बड़ी जल्दी ही कंप्लीट भी हो जाएगा। क्या नाम, कंसिस्टेंसी बेसिस पर बेटा, कंटिन्यूअस बेसिस पर हमारी क्लासेस लीजिए। ऐसा मत लेना कि आज ले ली कल मास्टर जी तो भाई साहब यूट्यूब पर है कभी भी देख रहे हैं, ना 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 ना। ध्यान रखना, समय का अगर आप आदर करोगे तो समय आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन अगर आपने टाइम का अगर आपने अनादर किया, अगर टाइम को अगर आप वेस्ट कर रहे हो, टाइम की आप वैल्यू को नहीं समझ रहे हो तो टाइम आपको नहीं समझ पाएगा। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपनी पढ़ाई के बीच में। आपने सोच लिया कि डेली मेरे को सर की 1 क्लास लेनी है और संडे को मेरे को ऑफ रखना है, या फिर वीक में कोई भी 1 या 2 दिन आप छुट्टी रख लीजिए, बाकी दिन आप अपनी क्लासेस लीजिए। जैसे 6 दिन हो गए, जनरली आप ऐसे ही करते हो, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहती है, संडे आपका ऑफ रहता है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, 2 ऑफ लेना है तो 2 ऑफ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेना रेगुलर क्लासेस है। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।